शासन और प्रशासन की तमाम कोशिशों और लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। हैरानी की बात यह है कि उज्जैन में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमण के साथ ही मौत ने भी तांडव मचाना शुरू कर दिया है। 6 से 7 लाख की आबादी वाले जिस शहर में 8 दिन पहले तक रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा 6 से 8 के बीच था, उस शहर में पिछले 5 दिनों में 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हैरानी इस बात की है कि मौतों का यह तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात यह है कि उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान और त्रिवेणी मौक्षधाम में चिताओं की आग नहीं बुझ पा रही है। रोजाना इन दोनों शमशान में 30 से 40 मृत लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यही नहीं, लगातार बढ़ रही मौतों के बाद प्रशासन को तीसरे शमशान ओखलेश्वर को भी चालू करना पड़ रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि कोरोना संक्रमण की वजह से उज्जैन में मचे मौत के तांडव को प्रशासन स्वीकार नहीं कर रहा है और मौतों को सस्पेक्टेड बता रहा है। उज्जैन में विकराल रूप धारण कर चुके कोरोना संक्रमण और मौत के तांडव के बीच सवाल ये उठता है कि जब उज्जैन में कोरोना संक्रमण पीक पर है और मौतें भी खूब हो रही हैं, तो प्रशासन इन मौतों को क्यों सस्पेक्टेड बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। देखिए, जो शमशान घाट पर जो शव जाते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि जो व्यक्ति कोरोना लाइक सिम्टम्स का होता है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर आया है, उसको सांस लेने में तकलीफ है, अगर उसकी डेथ हो गई हो, जो व्यक्ति, कई सारे लोग नेगेटिव भी निकल आते हैं कोरोना के, लेकिन उनको भी हम लोग यही मानकर ट्रीट करते हैं कि ये पॉजिटिव हैं। कई सारे लोग सीटी में जिनके लंग्स में इन्फेक्शन निकलता है, लेकिन उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आती है। कई सारे लोगों की पॉजिटिव आ चुकी होती है, बाद में नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसे सारे लोग जो हैं वो कोरोना सस्पेक्टेड के रूप में गिने जाते हैं। उनका, आप सभी लोगों को पता है कि उनको पीपीई के माध्यम से ही उनको बाकायदा जो पैक करके उनकी बॉडी को, और जो विशेष हमारे शमशान घाट है वहाँ पर ही भेजा जाता है। तो ऐसी संख्या ज़रूर है कि हमारी 5, 6, 7 तक हो सकती है, लेकिन हमारी तरफ से जो डेटा जाता है कि हमारी तरफ से जो कोरोना पॉजिटिव की एक लाइन लिस्टिंग आती है, जो लोग हमारे आते हैं उनको हम लोग मॉनिटर करते हैं होम आइसोलेशन के माध्यम से, उनको हम पूरा ट्रैक करते हैं। उसमें जितनी भी डेथ्स होती हैं वो सही उपलब्ध कराई जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना सस्पेक्टेड डेथ्स जो हैं इससे थोड़ी मात्रा में ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उनको ट्रैक कर पाना, और उसमें कई सारे इस प्रकार के केसेज होते हैं जिनका एक साथ संख्या दे पाना जो है वो मुश्किल होता है। निश्चित ही जिला प्रशासन इस समय मौत का आंकड़ा छुपा रहा है, क्योंकि रविवार के दिन 50 मौतें हुई हैं, उसके बाद सोमवार के दिन 34 मौतें हुई हैं, मंगलवार के दिन 39 मौतें हुई हैं और बुधवार के दिन 52 मौतें हुई हैं। इस प्रकार कम से कम 165 मौतें हुई हैं और जिला प्रशासन न्यूज़ बुलेटिन के अंदर सिर्फ बता रहा है 5 मौतों का होना। इसका मतलब है कि 139 मौतें संदिग्ध मौतें हैं। इसका ये आंकड़ा पूरे शहर के अंदर बहुत गलत मैसेज जा रहा है। हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकार से मौतों के आंकड़ों को छुपाए नहीं, सच्चाई सामने उजागर करे। लोग जिला प्रशासन को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हमारा अभिभाषक परिवार भी, संघ परिवार जिला प्रशासन को मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन मौतों के आंकड़े छुपाने से आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। क्योंकि जिलाधीश महोदय को जब मैंने एक हमारे चरक हॉस्पिटल में भर्ती देवेंद्र सेंगर के लिए हमने इंजेक्शन के लिए हमने उनसे बात की, कलेक्टर साहब द्वारा उसी समय कहा गया कि आप मुझे उनका नंबर सेंड करिए किस अस्पताल में। आज उसको 8 दिन हो गए हैं, हमने 5 इंजेक्शन के हमने इंतजाम किया है, एक भी इंजेक्शन एक अंतिम लगना बाकी है, लेकिन जिलाधीश महोदय द्वारा न तो फ़ोन उठाया जा रहा है न बात कर रहे हैं। सुजान सिंह रावत कल एक हमारे कार्यकारिणी के सदस्य द्वारा उनके पिता को लेके अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे, लेकिन उसके बाद उनको कहीं भी जगह, क्योंकि वो